जय श्री राम। जब भी हम धर्म, मर्यादा, सत्य और आदर्श की चर्चा करते हैं तब श्री राम का नाम सर्वप्रथम आता है। परंतु ये दिव्यता केवल श्री राम तक ही सीमित नहीं रही, अपितु उनके कुल, वंश और पूर्वजों ने भी ऐसी महानता को प्राप्त किया जिससे ये रघुकुल संपूर्ण मानव जाति के लिए पथ प्रदर्शक बन गया। इस कहानी में हम श्री राम के पितामह दादा राजा अज, उनके पितामह राजा रघु एवं उनसे ऊपर के वंशजों जैसे राजा दिलीप, राजा भागीरथ, राजा सगर आदि का विस्तार पूर्वक धार्मिक वर्णन करेंगे। सूर्यवंश की उत्पत्ति आदित्य से इक्ष्वाकु तक, ये वंश सूर्यवंश के नाम से विख्यात है। इसका प्रारंभ स्वयं भगवान विवस्वान सूर्यदेव से हुआ। सूर्यदेव के पुत्र वैवस्वत मनु हुए जो सप्तमन्वंतर के अधिपति थे। वैवस्वत मनु के पुत्र इक्ष्वाकु हुए जिनका जन्म सूर्य के अंश से हुआ था। इक्ष्वाकु ही अयोध्या के पहले प्रतापी सम्राट बने। अयोध्या नगरी की स्थापना मनु ने की थी, किंतु उसका वैभव इक्ष्वाकु से प्रारंभ हुआ। राजा इक्ष्वाकु से प्रारंभ रघुवंश की परंपरा। राजा इक्ष्वाकु धर्मपरायण, सत्यवादी, पराक्रमी और तपस्वी थे। उन्होंने अपने वंश को धर्म, न्याय और मर्यादा की नींव पर खड़ा किया। उनके वंशजों में अनेक महापुरुष हुए जिनके नाम इस प्रकार हैं। विकुक्षी जो शशाद के नाम से प्रसिद्ध हुए, ककुत्स्थ, अंशुमान, हरिश्चंद्र सत्य के प्रतीक, त्रिशंकु स्वर्गारोहण की कथा प्रसिद्ध, सगर सागर निर्माण और गंगावतरण की भूमिका, अंशुमान सागर पुत्रों के उद्धार के लिए तपस्वी, दिलीप गाय की सेवा हेतु प्रसिद्ध, रघु दानवीर, रघुकुल के संस्थापक, अज श्री राम के परदादा, दशरथ श्री राम के पिता, राजा सगर सागर के निर्माता। राजा सगर एक अत्यंत प्रतापी सम्राट थे। वे चक्रवर्ती सम्राट बने और पृथ्वी को अपने अधिकार में ले आए। इन्होंने 60,000 पुत्रों के साथ अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। यज्ञ का घोड़ा कपिल मुनि के आश्रम में मिला। उनके पुत्रों ने मुनि को अपमानित किया जिससे वे भस्म हो गए। राजा सगर का जीवन एक ओर वीरता का प्रतीक था तो दूसरी ओर ये बताता है कि तपस्वियों का अपमान कैसे राजवंश को पतन की ओर ले जा सकता है। राजा अंशुमान तपस्वी और धैर्यशील। राजा अंशुमान राजा सगर के पौत्र और असमय भस्म हुए भाइयों के उद्धार हेतु समर्पित थे। उन्होंने कपिल मुनि से विनती की, तब मुनि बोले कि जब गंगा का अवतरण होगा तभी उन आत्माओं को मुक्ति मिलेगी। उन्होंने जीवन भर तप किया किंतु गंगा को ला नहीं सके। उनका ये त्यागपूर्ण जीवन बताता है कि पूर्वजों के उद्धार हेतु श्राद्ध, तप और श्रद्धा अत्यावश्यक है। राजा दिलीप गोसेवा के प्रतीक। राजा दिलीप अंशुमान के वंशज और भागीरथ के पूर्वज थे। वे कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। एक बार उन्होंने गौमाता की रक्षा हेतु अपने शरीर को सिंह के सामने प्रस्तुत कर दिया। तब नंदिनी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा दिलीप का जीवन बताता है कि गौसेवा केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं बल्कि राजधर्म भी है। राजा भागीरथ गंगा अवतरण के नायक। राजा भागीरथ का नाम तो प्रत्येक भारतीय के हृदय में अंकित है। इन्होंने अपने पूर्वजों की आत्मा की मुक्ति के लिए कठोर तप किया। ब्रह्मा से वर पाकर इन्होंने गंगा को धरती पर लाने के लिए भगवान शिव को प्रसन्न किया, जिन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में रोककर संतुलित किया। भागीरथ की तपस्या से ही आज हमें भागीरथ प्रयत्न का उदाहरण मिलता है। उनका जीवन दर्शाता है कि प्रयास, श्रद्धा और दृढ़ संकल्प से असंभव भी संभव होता है। राजा रघु रघुकुल के आद्य पुरुष। राजा रघु भागीरथ के वंशज और रघुकुल के मुख्य आधार हैं। इन्होंने महादान किया था जिसमें अपना संपूर्ण कोष यज्ञ के बाद ब्राह्मणों को दान कर दिया। उस समय कौत्स ऋषि गुरु दक्षिणा मांगने आए, तब इन्होंने कुबेर पर आक्रमण कर उससे धन प्राप्त कर ऋषि को दक्षिणा दी। रघु के इसी महान दानशील और तेजस्वी चरित्र के कारण यह वंश रघुवंश कहलाया। राजा अज श्री राम के परदादा। राजा अज रघु के पुत्र और दशरथ के
पिता थे। इनका विवाह इंद्र की सभा से गिरी हुई अप्सरा इंदुमती से हुआ था, जो पृथ्वी पर एक मानव रूप में जन्मी थी। इन दोनों का प्रेम पवित्र और आदर्श था। एक दिन नारद मुनि के पुष्प से इंदुमती का शाप समाप्त हुआ और वह स्वर्ग लौट गईं। राजा अज इस वियोग को सह नहीं पाए और उन्होंने राज्य का भार मंत्रियों को सौंपकर योग मार्ग से जीवन का त्याग किया। उनका पुत्र राजा दशरथ था। राजा दशरथ श्री राम के पिता, राजा दशरथ श्री राम के पिता 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के पति थे। वे अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे। उन्होंने अयोध्या को समृद्ध, शांत और धर्म में बनाया। दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाकर 4 पुत्र प्राप्त किए, श्री राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। कैकेयी से मिले वरदानों के कारण जब उन्हें श्री राम को वनवास भेजना पड़ा तो वे पुत्र वियोग में जीवन त्याग कर स्वर्ग सिधार गए। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम। श्री राम का जीवन उनके पूर्वजों की परंपराओं, मर्यादा, धर्म और त्याग का चरम बिंदु था। उनके भीतर रघुकुल की सारी विशेषताएं सत्य, त्याग, धर्म, करुणा, युद्ध कौशल और राजधर्म एक साथ समाहित थीं। रघुकुल की विशेषताएं। रघुकुल की परंपरा यही थी: धर्म सर्वोपरि, सत्य का पालन, वचन की रक्षा और प्रजा का कल्याण। भागीरथ ने मुक्ति हेतु तप किया। रघु ने दान की मर्यादा बनाई। अज ने प्रेम का आदर्श रखा। दशरथ ने वचन पर प्राण दे दिए और श्री राम ने पूरे कुल की मर्यादा को अमर कर दिया। इस प्रकार श्री राम के पूर्वज केवल नाम मात्र के राजा नहीं थे, वे भारतीय संस्कृति के स्तंभ थे। उनका जीवन हमें आज भी धर्म, त्याग और कर्तव्य की प्रेरणा देता है। कत सत्य का पालन। रघुकुल की यह नीति रही। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यह नीति न केवल श्री राम ने निभाए बल्कि उनके पूर्वजों ने भी। खत दानशीलता। राजा रघु, दिलीप, भागीरथ सभी ने अपनी धन संपत्ति, शरीर और समय को प्रजा व पूर्वजों के कल्याण में अर्पित किया। गत तपस्वी जीवन। राजा अंशुमान, भागीरथ और दशरथ ने जीवन भर धर्म के लिए तप किया। राज्य उनके लिए साधन था, उद्देश्य नहीं। घ लोक कल्याण की भावना। भागीरथ के प्रयास केवल अपने पूर्वजों के लिए नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी को गंगाजल से पवित्र करने के लिए थे। रघुकुल की परंपरा यही थी: धर्म सर्वोपरि, सत्य का पालन, वचन की रक्षा और प्रजा का कल्याण। भागीरथ ने मुक्ति हेतु तप किया। रघु ने दान की मर्यादा बनाई। अज ने प्रेम का आदर्श रखा। दशरथ ने वचन पर प्राण दे दिए और श्री राम ने पूरे कुल की मर्यादा को अमर कर दिया। इस प्रकार श्री राम के पूर्वज केवल नाम मात्र के राजा नहीं थे, वे भारतीय संस्कृति के स्तंभ थे। उनका जीवन हमें आज भी धर्म, त्याग और कर्तव्य की प्रेरणा दे